ये है अंजलि, 12 साल की बच्ची जो बांग्लादेश के छोटे से गांव में रहती है और हर साल की तरह इस साल भी उसे दुर्गा पूजा का बहुत इंतजार है सो दैट वो अपने बंगाली हिंदूज के साथ मिलके फेस्टिवल को जोर शोर से सेलिब्रेट कर पाए। बट सैडली ऐसा हो नहीं पाता है। ये कहानी अंजलि के अलावा उन लाखों बांग्लादेशी हिंदुओं की कहानी है जिनके सामने उनके परिवार को अटैक किया जाता है। जिस मंदिर में वो पूजा करते हैं उसे तोड़ दिया जाता है। वो हर वक्त वायलेंस और हेट्रेट से घिरे रहते हैं। सालों पहले यही सब हुआ था कश्मीर में, जो अभी हो रहा है बांग्लादेश में। बट अभी जिस तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसके बाद शायद ही कोई हिंदूज वहाँ बच पाए। अंजलि और उसके जैसे लाखों बांग्लादेशी हिंदूज के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, और कैसे हम बांग्लादेश को अगला कश्मीर बनने से बचा सकते हैं ये भी समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पार्टीशन के पहले अभी का बांग्लादेश भी बंगाल का पार्ट हुआ करता था। उस समय का बंगाल कल्चरली काफी रिच था। हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट एंड और भी रिलीजियस कम्युनिटी साथ मिलकर रहा करती थी। इनफैक्ट हिंदूज इकोनॉमिकली काफी अच्छा कर रहे थे क्योंकि उनके पास ज्यादा लैंड हुआ करती थी, जिस वजह से ट्रेड, एग्रीकल्चर सब में वो आगे थे, जिसकी बात हमने डिटेल में अपनी इस वीडियो में की है। बट जैसे ही 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, सब बिखर गया। पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बन गया और अभी जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया। और इस पार्टीशन की वजह से कश्मीर और पंजाब के हिंदुओं ने वेस्ट पाकिस्तान और बंगाल के हिंदुओं ने ईस्ट पाकिस्तान की वजह से बहुत सफर किया। और क्योंकि पार्टीशन रिलीजियस बेसिस पे हुआ था, जिस वजह से जो भी हिंदू परिवार, जमीन, इन सबके मुंह में फंस के ईस्ट या वेस्ट पाकिस्तान में चले गए, उन्हें स्टार्टिंग से ही टॉर्चर फेस करना पड़ा एंड उनकी आज तक की पीढ़ियां सफर करती हैं। पार्टीशन के बाद 1965 में पाकिस्तान में एनमी प्रॉपर्टी एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसके बाद गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उनके देश की एनमी है उन सबकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया था। और ये एनमी मेजरली ईस्ट पाकिस्तान में हिंदूज और वेस्ट पाकिस्तान में हिंदूज और सिख ही थे। और वो हिंदूज जो भी पार्टीशन के दर्द से उभरे भी नहीं थे, उन्हें एक और दर्द मिल गया था। उन्हें एनमी बना के उनसे उनकी खुद की जमीन भी छीन ली गई थी। बट हिंदुओं का स्ट्रगल यहाँ तक रुका नहीं। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, जिसे पाकिस्तान मिलिट्री ग्रुप ने लोकल ग्रुप जिसे रजाकर्स बोलते थे उनके साथ लड़ा। इस वॉर में ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इंडियन मिलिट्री गई थी और उनके इसी सपोर्ट की वजह से दिसंबर 1971 में पाकिस्तान हार गया और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। 1971, a new nation is born. पर हिंदुओं के लिए जंग आसान नहीं थी। पाकिस्तानियों ने चुन चुन के हिंदुओं को मारा। 2 से 4 लाख वुमेन्स का रेप हुआ, जिसमें से मैक्सिमम हिंदूज ही थी। और इन टॉर्चर के डर से मैक्सिमम बांग्लादेशी हिंदूज बंगाल आ गए थे। बट बांग्लादेश बना तो इस प्रॉमिस के साथ था कि वो भारत की तरह सेकुलर रहेगा, किसी भी रिलीजन के लोग वहाँ पे सेफली रह पाएंगे। बट ऐसा हो नहीं पाया। हिंदुओं के चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। एनमी प्रॉपर्टी एक्ट को चेंज करके वेस्टर्न प्रॉपर्टी एक्ट कर दिया गया, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि जो भी लैंड गवर्नमेंट ने ली है वो उसे वापस कर देंगे। बट प्रोसेस इतना स्लो था कि कितनी ही जनरेशन निकल गई, आज तक लोगों को अपने परिवार की जमीन मिल नहीं पाई। 2001 के अब्दुल बारकत की स्टडी के अकॉर्डिंग 1.64 मिलियन हिंदू फैमिलीज ने 2.6 मिलियन एकड़ लैंड को खो दिया था, जिस वजह से बांग्लादेशी हिंदुओं की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल स्टेटस सब खत्म हो गया। एंड हिंदुओं पे लगातार होते इन्हीं टॉर्चर की वजह से 1947 में जो 28% हिंदूज थे वो 1991 में 15% हो गए और अभी 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 8% ही बचे हैं। ऑल्दो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में था कि वो सारे रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, बट 1988 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करके बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके बाद हिंदुओं के पास से जमीन के अलावा उनके राइट्स भी छीन लिए गए। और ऐसा नहीं है राइट छीनने के बाद भी वो रुक गए, कंटिन्यूअसली हिंदुओं पे अटैक होते रहे हैं। 1989 से 1993 तक भारत में हो रहे राम मंदिर प्रोटेस्ट और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की वजह से बांग्लादेश के हिंदुओं को मारा जाने लगा था। 5000 से ज्यादा मुस्लिम आयरन रॉड्स और बैम्बू स्टिक लेके ढाका नेशनल स्टेडियम में घुस गए थे, क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया ए का मैच चल रहा था। अटैक इस लेवल पे था कि कहीं हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तो कहीं मंदिरों को लूट के उनको जला दिया जा रहा था। जब तक सिचुएशन कंट्रोल में आई तब तक 10 लोग, 11 टेम्पल और न जाने कितने हिंदुओं के घरों को जलाया जा चुका था। और ये इंसिडेंट्स रुके नहीं, जब भी हिंदुओं पे अटैक हुआ पिछली बार से ज्यादा ही हुआ। 2001 में इलेक्शन के बाद प्रॉपर मोटिव के साथ वायलेंस को स्टार्ट किया गया कि हिंदुओं को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो यहाँ से भारत भाग जाएंगे और उनकी बची कुची प्रॉपर्टी भी ये जब्त कर लेंगे। इस इंसिडेंट में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने 200 से ज्यादा हिंदू वुमेन्स का रेप किया
जिसमें 8 साल की छोटी बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ी लेडी तक शामिल थी। इसके बाद मंदिर मस्जिद की वजह से 2012 में चिरीबंदर और हताजरी वायलेंस हुआ। 2012 में ही बुद्धिस्ट के अगेंस्ट रामू वायलेंस हुआ, जिसमें 12 से ज्यादा बुद्धिस्ट टेंपल और 50 से ज्यादा बुद्धिस्ट लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। 2014 में खतरनाक एंटी हिंदू वायलेंस हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा हिंदुओं के घरों को जलाया गया और 6 मंदिरों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और रिसेंटली 2021 में हुए दुर्गा पूजा अटैक को शायद ही कोई भूल पाए, जिसमें एक फेक वीडियो की वजह से 3 हिंदुओं को मारा गया, 150 से ज्यादा इंजर्ड हुए, 80 टेम्पल्स और 200 से ज्यादा दुर्गा पूजा के मंडप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे जिस तरीके से मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो तो आपको हर तरफ दिख ही रहा है। बट इन अटैक्स के अलावा बांग्लादेशी हिंदूज एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, और वो है फोर्स्ड कन्वर्जन एंड मैरिजेस। अगर सिर्फ हम 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग ही बात करें तो 152 से ज्यादा हिंदू वुमेन्स को फोर्सिबली इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और 66 से ज्यादा वुमेन्स का रेप कर दिया गया, जो कि फोर्स्ड मैरिज का ही पार्टी। और ये सब किया जाता है थ्रेट एंड वायलेंस के बेसिस पे, और ये वो डेटा है जो पब्लिकली अवेलेबल है। एंड आपको भी पता है कि ऐसे सब केसेस में एक्चुअल डेटा और रियल डेटा में कितना फर्क होता है। करेंटली बांग्लादेश चाइल्ड मैरिज में एशिया में टॉप पर है। ऑलमोस्ट 51% गर्ल की 18 साल से पहले ही शादी कर दी जाती है, जिसमें से मैक्सिमम हिंदू गर्ल्स ही होती हैं। और चाइल्ड मैरिज में फंसा के किया जाता है फोर्स कन्वर्जन, और मैक्सिमम केसेस में पेरेंट्स गरीब होते हैं, जिस वजह से वो शादी के लिए मान जाते हैं बिना ये सोचे कि आगे चल के उनकी बेटी का क्या भविष्य होगा। बांग्लादेशी हिंदू जो आज सफर कर रहे वैसे ही कुछ कश्मीरी पंडित किया करते थे, जिस वजह से कश्मीर वैली में जो 5 to 6% पंडित से वो सिर्फ अभी 0.1% रह गए, मतलब 1% से भी कम। और ये सब हुआ है लगातार टॉर्चर, ओपन मर्डर, रेप, माइग्रेशन और कन्वर्जन की वजह से। कश्मीर के बारे में डिटेल में बात करेंगे अपने नए चैनल भारत इनसाइट पे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ भारत की बात होगी। कश्मीर से जिस तरह से पंडित कम होते गए, वैसे ही कुछ बांग्लादेशी हिंदूज के साथ भी हो रहा है, जो कि अभी सिर्फ 8% ही रह गए हैं। और दोनों ही केसेस में टॉर्चर करने का प्रोसेस सेम है, करने वाले भी सेम है, और इसी तरीके चलता रहा तो बांग्लादेशी हिंदूज भी कब 8% से 1% से भी कम हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। कश्मीर तो हमारे देश का पार्ट है, जिस वजह से धीरे धीरे चीजें कंट्रोल में आ गई। हालांकि जब तक आई काफी देर हो चुकी थी, बट बांग्लादेश के केस में वो हमारे देश का पार्ट नहीं है, बट नेबर है, जिस वजह से हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ मेजर स्टेप्स को लेना होगा। नंबर 1, CAA को इम्प्लीमेंट करके हिंदूज को भारत बुला के सिटीजनशिप देनी होगी, सो दैट वो यहाँ पे सेफली रह पाए। सेकंड स्टेप को हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि शेख हसीना वहाँ की PM नहीं है और अपोजिशन पार्टी भारत के खिलाफ है। बट सेकंड स्टेप के अंदर हमें डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश पे प्रेशर रखना होगा और उनसे रिलेशन अच्छे रखने होंगे, सो दैट बांग्लादेशी हिंदूज के साथ कुछ भी गलत होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट को भारत से डर रहे। नंबर 3, इंटरनेशनल लेवल पे बांग्लादेशी हिंदूज के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर ऐसा होता है तो जो हिंदूज यहाँ आ जाएंगे वो भी सेफली रहेंगे, और जो वहाँ रह जाएंगे वो भी सेफली रहेंगे। बट बाद में सेफली तभी रहेंगे जब अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे बच पाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपकी क्या व्यूज़ हैं कमेंट बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे ममता बनर्जी ने बंगाल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जय हिंद।